Everyone, welcome to CAMS Club. This question is of NEET 2012 Chemical Kinetics. Question says, in a reaction A plus B give rise to product. Rate is doubled when the concentration of B is double, and rate increases by a factor of 8 when concentration of both A and B are double, and you have to find out the rate law. ठीक है, आपको उसने कहा है कि आपको रेट लो फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको ये पार्स निकालनी है, ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है. तो लेट से आप कह दीजिए कि लेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ अल्फ़ा. ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने क्या कंसिडर कर लिया, अल्फ़ा, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ बीटा. ठीक है, तो हमने एक रेट लो क्या बना दिया, रेट इज़ इक्वल्स टू क्या हुआ के ए की पार अल्फ़ा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फ़ा ले लिया और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या ले लिया, बीटा. तो एक फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई. उसने कहा जब आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट डबल हो रहा है. तो इस यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, क्या कहा कि रेट क्या हो गया, डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ रेट हो गया जब आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है बी की क्या कर दी, डबल कर दी. बी की कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. और जब आपने दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट 8 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो चुका है. ठीक है, तो 8 टाइम्स ऑफ रेट हो गया जब आपने कॉन्सेंट्रेशन दोनों की डबल कर दी. ए की भी डबल कॉन्सेंट्रेशन हो गई और बी की भी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई. तो हमारा ये एक बन गई थर्ड इक्वेशन. अब क्या करते हैं, एक बार सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं और एक बार कर लेंगे सेकेंड को थर्ड को सेकेंड से. तो सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करो तो क्या आएगा, रेट से रेट कैंसिल आउट हुआ, 2 इक्वल टू क्या है, एक के ए की पार अल्फ़ा से के ए की पार अल्फ़ा कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर क्या बचा, 2b की पार बीटा बाय में बी की पावर बीटा. यानी कि मैं इसको ये कह सकती हूँ बी की पावर बीटा से बी की पावर बीटा कैंसिल आउट हुआ तो 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा. तो 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा, बेस सेम है तो बीटा किसके इक्वल हो गया, 1 की. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ 1. ओके, अब आपको क्या करना है, ऐसे इसी तरह से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें थर्ड और सेकंड को तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये देखो. तो आपने थर्ड को अब क्या करा, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया. थर्ड को आप सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, के से के कैंसिल आउट हुआ, क्या है यहाँ 2 ए की पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए की पावर अल्फ़ा. ए की पावर अल्फ़ा से ए की पावर अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, 4 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फ़ा. इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फ़ा. बेस सेम होता है तो पावर उसके इक्वल हो गई, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हुआ, 2. तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, 2, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, 1. मैच करो, ए के रिस्पेक्ट में 2, बी के रिस्पेक्ट में 1, ए के रिस्पेक्ट में 2, बी के रिस्पेक्ट में 1. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट लो क्या बन गया, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1. क्लियर. लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. एक्टिवेशन एनर्जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई ए से, एंड रेट कॉन्स्टेंट K1 एंड K2 फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज गिवन बाय. यानी कि आपको K1 K2 एक्टिवेशन एनर्जी, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताना है. तो ये हम कैसे करेंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन से आपका निकलेगा. अब अरेनियस इक्वेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होती है, K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी. K क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट, A इज द अरेनियस पैरामीटर, E इज एक्सपोनेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर. ठीक है, दोनों साइड पे आप ln लो यानी नेचुरल लॉग लो. ln K इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर आप देखो क्या होगा, ln A माइनस पावर आगे आ जाती है ई ए अपॉन आर टी, और ln E क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, मैंने यहाँ दोनों साइड से नेचुरल लॉग लिया तो ln K इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी ln E विच इज इक्वल्स टू 1. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. लेट्स से मैंने K1 रेट कांस्टेंट लिया, T1 टेम्परेचर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ही रहेगी, R गैस कांस्टेंट है, A अरेनियस पैरामीटर है वो भी कांस्टेंट है. तो इसी तरह से आपने सेकंड के रिस्पेक्ट में लिया तो ln K2 इज इक्वल्स टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2. ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई. अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं. ठीक है, माइनस करते हैं, ln K2
माइनस ln k1 इक्वल्स टू क्या हुआ, ln a माइनस ln a कट गया, माइनस EA अपॉन RT2, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस कर दूँ, प्लस EA अपॉन RT1, ठीक है। यहाँ से क्या आया, नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B को हम क्या लिख सकते हैं, ln A बाय B, ठीक है। तो ln K2 माइनस ln K1 को हम क्या लिख दें, ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, यहाँ से आपने एक्टिवेशन एनर्जी EA कॉमन ले लिया, R कॉमन ले लिया, 1/T1 माइनस 1/T2, ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ से आपका कौन सा आया, ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2, ये भी हो गया। देखो इसमें ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, माइनस 1/T1 प्लस 1/T2। इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। आपने डेरिवेशन करके देखा है कि क्या रिलेशन आए इन दोनों के बीच में। अब नेचुरल लॉग को लॉग की उसमें लिखो तो क्या होगा, नेचुरल लॉग क्या होता है, 2.303 लॉग होता है, लॉग बेस 10 होता है। तो यहाँ से आपने नेचुरल लॉग को क्या लिखा, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है, 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू क्या आया, EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। यहाँ से आप 2.303 को नीचे भी लिख सकते हैं, तो क्या आ गया, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। तो आपका ये रिलेशन बन गया लॉग की टर्म्स में, और ये किसका था, नेचुरल लॉग की टर्म्स में। यानी अरेनियस इक्वेशन आपने लिखी, उसको आपने खोला, नेचुरल लॉग दोनों साइड लिया, माइनस किया, और अब उसके बाद आपके पास क्या बन गया, रिलेशन, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in a zero order reaction for every 10 degree rise of temperature rate is doubled, and if the temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius the rate of reaction will be, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, 2 के फैक्टर से इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि रेट अगर मैं बोलूँ 100 डिग्री सेल्सियस विद रिस्पेक्ट टू रेट 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है, तो क्या बनेगा, 2 की पावर 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी क्या हुआ, 2 की पावर 90 डिवाइडेड बाई 10, 2 की पावर 9, क्या होता है ये, 5/2। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट 5/2 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर।